चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने टॉपिक में क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर हमने टेबल बनाया था। टेबल में मैंने आपको दो प्रकार के व्यू थे, दोनों व्यू समझा दिया। अब हम आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी डेटा शीट व्यू पर आप डबल से आओ, डिजाइन व्यू पर सॉरी, और यहाँ पर हमको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। और वो समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पर एक की दिख रही है आपको आईडी नंबर के आगे, ठीक है। आईडी नंबर के आगे हमको एक वो चाबी दिख रही है, की दिख रही है। उसका मतलब ये है कि वो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, पहले हमको इसको समझना है, ठीक है। जनरली, ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो प्राइमरी की होती है वो आप एक डेटाबेस में केवल एक प्राइमरी की लगा सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ से इस प्राइमरी की को हम हटा रहे हैं। पहले मुझे देख लेने दो कि हमारा डेटा है क्या। यहाँ पर बिल्कुल डेटा है, तो इनको डिलीट करना पड़ेगा हमको, है ना। डिलीट नहीं करेंगे तो वो उसमें काम में नहीं आएगा। हमने पूरा डिलीट कर दिया, है ना। और हम आ गए डबल से, यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से प्राइमरी की पर क्लिक करना, वो हट गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा जो डाटा है वो हमको कंपलसरी लेना है और उसको रिपीट नहीं लिख सकते हम, आप बताओ। देखो सिंपल सी बात है, नाम दो व्यक्ति के सेम नाम हो सकते कि नहीं, ये बताओ। हो सकते हैं, वेरी गुड। रोल नंबर सेम हो सकते हैं क्या? इनरोलमेंट नंबर सेम हो सकते हैं क्या? मतलब जो चीज सेम नहीं हो सकती वो रिक्वायर्ड है, उसको सेम नहीं रखना हमको, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा ना सब। आपके नंबर भी वही सेम हो जाएंगे, इनके नंबर भी, रिजल्ट किसका चेक करेंगे वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। हमको क्या करना है, प्राइमरी की तो एक होती है पर हम दूसरी फील्ड को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, हमने क्या करा, पहले तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है ये समझो। प्राइमरी की का मतलब होता है कि आप न तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हो और न ही उस वैल्यू को खाली छोड़ सकते हो। बात को समझो, आपने एडमिशन कर दिया, उसके जब रोल नंबर ही नहीं होंगे तो रिजल्ट कैसे चेक करेगा वो? बात समझ गए आप? आपने एडमिशन ही कर दिया, आपने सारी चीज कर दी, पर बिना रोल नंबर के कैसे चलो चेक करोगे? मतलब रिक्वायर्ड है, जरूरी है ना, रोल नंबर तो होना ही चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। वैसे तो सारी चीज जरूरी होना चाहिए, पर मेन जो है वो रोल नंबर है और इनरोलमेंट नंबर है। ये इनके बिना काम नहीं हो पाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, आईडी नंबर को भले आप प्राइमरी की बना दो, पर बिना रोल नंबर टाइप करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको ऐसा काम मतलब ऐसा फंक्शन यहाँ पर लगाना है। बात समझ गए? तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जब जाओगे, अब इस पर क्लिक करोगे तो फील्ड प्रॉपर्टीज में देखो एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर मिला, इस रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर हम जब इस एरो पर हम क्लिक करते तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो, है ना। ये एक ऑप्शन और एक इंडेक्स जो लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा काम के। देखो इसका मतलब क्या है, आपको उसमें कुछ ना कुछ डाटा टाइप करना पड़ेगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हमने इसको यस कर दिया। बात को समझो, पर यहां पर एक दिक्कत है कि आप उसमें कुछ भी लिख दो और आगे बढ़ जाओ, पर कुछ भी कैसे लिख सकते हैं हम, और रोल नंबर भी डुप्लीकेट नहीं दे सकते, मतलब रिपीट नहीं लिख सकते। इसके लिए हम फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर ये इंडेक्स जो लिखा ना, इस पर आएंगे और यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास। कौन कौन से, ये इस पर जाओ, यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो नो वाला, मतलब आपको टाइप करना तो करो, मत करो कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाला जो है ना, यही प्राइमरी की का फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर रिक्वायर्ड में नो भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम इधर यस लगा रहे हैं, पर मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि हमको समझ में आ जाए। एक लिखा है यस ओके डुप्लीकेट और एक लिखा है यस नो डुप्लीकेट। यस ओके डुप्लीकेट का मतलब क्या हो रहा है, आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, भले आप रिपीट वैल्यू लिख दो, पर रोल नंबर रिपीट होते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, यस नो डुप्लीकेट। बात समझ गए? ठीक है, हमने यही करा, ठीक, हमने इसको कर लिया। मतलब यहां पर लिखना पड़ेगा। और नाम पर जाएंगे तो भैया बिना नाम का हम उसका एडमिशन नहीं कर सकते, तो यहाँ बिना नाम का हम उसका एडमिशन नहीं कर सकते। हम डबल से जाएंगे इंडेक्स्ड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, यस ओके डुप्लीकेट करूँ या यस नो डुप्लीकेट करूँ? आप सोचो पहले क्या करना चाहिए। नाम दो हो सकते हैं ना, और नाम तो लिखना पड़ेगा, लिखना तो है, पर रिपीट नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस नो डुप्लीकेट कभी नहीं करें। हमको पता है कि नाम डुप्लीकेट हो सकता है, पापा पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गांव का नाम, जिला, डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट, ये सारी चीज रिपीट हो सकती है,
रोल नंबर रिपीट नहीं होंगे तो हमको जो चीज रिपीट नहीं होगी उसमें नो लगाना है, मतलब नो, यस नो डुप्लीकेट, और जो रिपीट हो सकती पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यस डुप्लीकेट ओके, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। हम अभी हमने जो डाटा बनाया था ना उसी को हम फिल्टर कर रहे हैं, अब उसी में हमको फंक्शन लगा रहे हैं। जब भी आप कोई सा फॉर्म भरते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म डालते हो, आप देखना कि जब आप कोई सा गलत नाम लिखते हो डॉक्यूमेंट में, जो नाम रहता है आपका मीनिंग इधर उधर होगी तो वो रेड अलर्ट जारी कर देता, वहां पर आपको रेड लाइन से शो कर देता कि यार यहाँ पर गड़बड़ी है, या ये नंबर आपने गड़बड़ लिखा है, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये इसीलिए तो बताता है क्योंकि इसमें फंक्शन लगाते हैं हम बहुत सारे, ठीक है। इधर आओ, उसके बाद अब इसके बाद में देखो डेट ऑफ बर्थ में भी हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन लगा सकते हो कि भैया इसको यस कर दो, कि यहाँ पे कंपलसरी लिखना पड़ेगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बाकी उसमें रिपीट का कोई कॉलम नहीं आज, क्योंकि आज जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दूसरे का भी होगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर में जरूर हम लगा सकते हैं, और इसमें भी हम टाइप कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इस पर जा रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। देखो हमने आईडी नंबर में क्या लगाया था, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर राम लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, 3 नंबर क्यों आया पता है, 2 आपने एंट्री पहले डिलीट कर दी। पिताजी का नाम लिख दो श्याम, टेप वाली बटन बेस करो, डेट ऑफ बर्थ में आज की डेट डाल दो, चलो। फीस भी हमने लिख दी हमारे हिसाब से, टिक लगा दो, इमेज मत करो। इनरोलमेंट नंबर को मैं भी छोड़ रहा हूँ, है ना, पर इसको अपन ने क्या करा था, रिक्वायर्ड करा था। अब अपन देखते कि वैल्यू सेव हो रही कि नहीं। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब याद आया, उसको लिखना पड़ेगा। नहीं, वो पहली एंट्री में वो अपन ना क्या बना हुआ था ना पहले से ऑलरेडी, तो पहले एंट्री में, बाकी अब दूसरी एंट्री में आते। चल देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब जब जाओगे ना तो यहाँ पर हाँ अब आया है ना। वो पहली एंट्री में क्योंकि सेव था ना इसलिए नहीं आया वो, है ना। देखो अभी आप बात को समझना, ये जो है ना डुप्लीकेट वैल्यू एक तो आप नहीं लिख सकते, प्राइमरी की बनी हुई है, उसमें यार 1-2 मैसेज नहीं आए हैं, ठीक है। इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अच्छा वो कोर्स नहीं बने, कोर्स में नाम नहीं आ रहा, डेटा पूरा डबल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक डेटा डबल से बना लेता हूँ। हम इसी में क्या करते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर टेबल 1 पर जाकर एक नया टेबल बना लेते हैं, टेबल 3 के नाम से बना हुआ हमारा, ठीक है। इस पर जाना, इस पर जाना, चलो अभी पूरा नया डेटा स्टार्टिंग से बना रहा है। स्टूडेंट नेम, और जब हमने स्टूडेंट नेम लिखा तो इसको हमको क्या करना है, कंपलसरी रखना है, मतलब लिखना ही पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे जाके इसको कर देना यस, यहाँ भी यस करोगे तो भी वही एक ही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जाओ ना, फादर नेम, फादर नेम को भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड में यस करेंगे, है ना। फिर इसके बाद में हमने लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर में हमने नंबर टाइप करवाया, नंबर सेलेक्ट कर लिया, और नंबर को क्या करेंगे हम, अब हम रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, अब हम इंडेक्स्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, यस नो डुप्लीकेट, रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर उसके बाद में हमने क्या लिखा, क्लास, तो क्लास में हम क्या बनाएंगे, क्लास में क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर विजार्ड वाले ऑप्शन पर जाओ, सेकेंड नंबर ऑप्शन पर जाओ, नेक्स्ट करो, यहाँ पर क्लास बना दो, 10th 11 12, अभी ठीक है तीनों क्लास लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इसको फिनिश करो। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक और मोबाइल नंबर, वैसे तो मोबाइल नंबर भी रिपीट नहीं हो सकते, है ना, तो आप यहाँ पर भी ये वाले केस में भी आप उसको
यस नो डुप्लीकेट कर सकते हो क्योंकि सेम नंबर नहीं हो सकता। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है, अब मान लो कोई 3 भाई बहन है ना, अब स्कूल में जनरली मोबाइल नहीं रहता बच्चों के पास, है ना, अब पापा के नंबर देना पड़ता है। अब पापा के नंबर तो एक ही होंगे ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर में रिक्वायर्ड को यस कर सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बनता है। क्योंकि देखो कंडीशन दोनों प्रकार की हो सकती है, हमको ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर जाकर इसको नो कर देते और रिक्वायर्ड को कर देते क्या, यस। इसको सेव करो, व्यू पर जाओ, डबल से यहां पर वापस आ जाओ। देखो जो रूल लगाए थे हम उस पर ट्राई करने की कोशिश करते कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम यहाँ पर आए, फादर नेम में हमने लिखा था, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इधर वो क्या बोल रहा है, आपको फादर नेम, वो स्टार्टिंग से बोलेगा, ठीक है, और फादर नेम लिख लोगे, फिर उसके बाद बोलेगा कि ये भी टाइप करो। ठीक है भैया, फादर नेम टाइप कर देते हैं हम, है ना, हमने लिख दिया श्याम। फिर नीचे आओ, फिर इधर ये देखो वो क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी कर दिया था हमने, ठीक है। ये लो मोबाइल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर में कोई बाउंडेशन नहीं लगाया, तो हम टेक्स्ट पर जाकर वो लगा सकते थे, लगाएं क्या, अभी तो देखो नंबर टाइप करना पड़ेगा ना, पूरा डेटा फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर गए और यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करा, तो इनपुट मार्क्स में कितनी बार 0 लिखना है, ये 10। कंट्रोल एस, वो सब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। 11 होते तो फिर ये सेव नहीं होता डाटा, मतलब 10 ही है ना। बात समझ गए आप लोग, इस टाइप से। एक चीज और है ना, मैं जब डाटा भी बना रहा था तो मैंने एक चीज गौर करी कि देखो हमने रोल नंबर पे क्या करा था, यस ओके नो डुप्लीकेट करा था, पर बिना रोल नंबर सेव करे वो इधर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो उसमें दिक्कत होगी, पर इसमें भी। तो हमको इस कंडीशन में क्या करना है, रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा, समझ गए। उसको प्राइमरी की बनाना हमको। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, 2 शर्तें हो प्राइमरी की, क्या है, एक तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते और एक उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो उसने बोला डुप्लीकेट वैल्यू मत लिखो पर खाली तो छोड़ सकते, उसका मतलब ये है। तो रिक्वायर्ड को भी यस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। बिना यस करे हम, तो आप जब रोल नंबर बनाओ, इनरोलमेंट नंबर बनाओ, तो रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को भी यस करना, और इंडेंट वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो वहां पर भी क्या करोगे, यस नो डुप्लीकेट करना, ठीक है। इतना आपको आज काम करना है। चले कहाँ चले, कहाँ चले, ठीक है। और यहां आ गए, इधर आओ। फिर इसके बाद में एक चीज और आती है, जैसे आपने लिखा सिटी। अब मुझे बताओ मोस्टली अपन सब लोग कहाँ से हैं, बहुत बढ़िया। तो हम डिफॉल्ट में यहाँ पर हरदा लिख सकते हैं सिटी में, ठीक है। अब इसमें से बहुत कम ऐसा लोग होगा जो बाहर का होगा, कोई टिमन्नी का है ना, या फिर टिमन्नी भी से हरदा में आ गया है ना, इंदौर से भोपाल से यदि मान लो बाई चांस का है ना, होता है ना, कोई मामा जी के यहाँ पर रह रहा है, कोई भैया के यहाँ पे बेचारा इधर ही रोटी खा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप जब जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहां पर नाम चेंज कर सकते हैं, पर मोस्टली सारे लोग हरदा से हैं और हम चाहते हैं कि उस कॉलम में हमको बार बार हरदा टाइप न करना पड़े, डिफॉल्ट में हरदा आ जाए। पर हाँ, हम नाम चेंज करना चाहते तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट, यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट वैल्यू का। आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर कहीं दिखेगा आपको डिफॉल्ट वैल्यू, ये दिखा, आप यहाँ पर टाइप कर देना हरदा। जब आप हरदा टाइप कर दोगे ना, तब इधर देखना, इसको सेव करना, यहाँ पर देखो हरदा आ गया ऑटोमेटिक। 2 अब ऊपर, वो ऐसा मत बोलना कि ऊपर भी आना था, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने वो एंट्री कर ली है, ठीक है। ये कि कोई इंटरनेट से तो चलता नहीं है, तो वो डेटा को देख लेगा या फिर उसको समझ लेगा, ठीक है। इसमें यही काम नहीं करता, ये सिंपल है कि आप जब भी बनाओ चीजें तो पहले ये रूल लगा लो, उसके बाद आओ। तो ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू टाइप कर दी, तो हमको यहाँ पर बार बार हरदा नहीं लिखना पड़ेगा। पर हाँ, आप नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते, कोई दिक्कत, ठीक है।
जैसे हम क्लास का बनाएंगे तो उसमें हमको मालूम है कि यार 12th की क्लास चल रही है, तो सारे 12th वाले ही बैठे हुए हैं, कोई फर्स्ट वाला सब बैठा होगा, तो हम डिफॉल्ट में क्लास में 12th लिख देंगे, तो बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में एक ऑप्शन आता है वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, वैलिडेशन रूल क्या होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, इसको मैं है ना कल बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में है ये, है ना। और एक फार्मूला काम करता है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर और कुछ है क्या ऑप्शन? नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बाकी कुछ कुछ चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। ज्यादा अभी बताऊंगा ना तो फिर आप ध्यान चुक जाओगे इतना। तो हमने आज तो देखो इनपुट मार्क्स मैंने आपको बताया, अल्फाबेट के लिए क्वेश्चन मार्क, नंबर के लिए 0, और एक मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन कि आप यदि उसमें कुछ खाली नहीं छोड़ना चाहते तो आप रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। और इंडेक्स वाला ऑप्शन में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिखाना है, मतलब उसको प्राइमरी की बनाना है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला ऑप्शन कर देना। ठीक है, बाकी यूनिकोड और अपना क्या बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एक काम का है, एक फॉर्मेट काम का है, एक कैप्शन काम का है, और एक वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट काम का। और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें लिखा हुआ था कि वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है समझाइए, या फिर MS एक्सेस में वैलिडेशन का क्या प्रभाव है उसको समझाइए, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वैलिडेशन रूल वैलिडेशन टेक्स्ट को हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो आपका क्या काम है, आपका काम है कि आपको टेबल बना के वो जो मैंने फील्ड प्रॉपर्टीज आपको बताई है वो सारी चीज देख लेना। इसके बाद कल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फॉर्म, फॉर्म कैसे बनता है, उस पर कैसे काम करेंगे हम लोग, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज समझ में आ गया। और आगे बताऊं क्या, फॉर्म वाला भी ऑप्शन बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ, एक बेसिक बता देता हूँ, फिर कल एक बार और रिवीजन उसका करा दूँ। देखो, जब भी आप फॉर्म वगैरह बनाते हो, अपने अपने पास डाटा होना चाहिए। ये एक फॉर्म, इसमें डाटा ना, इसका फॉर्म बनाते हैं। अब फॉर्म का मतलब क्या होता है उसको समझो। पहले तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, तो आप जो फाइल बना रहे हो उसमें कम से कम 10 से 15 लोगों की एंट्री करके रख लेना। हम फॉर्म भी बनाएंगे, हम रिपोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है, तो वो डेटा हमको बार बार बनाना पड़ेगा, इसलिए वो बना के रख लेना। सबके सेम कोर्स मत करना, क्योंकि जब रिपोर्ट बनाएंगे ना हम, उसमें दिक्कत आएगी। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, डीसी वाले स्टूडेंट अलग, PGDC वाले अलग, बेसिक वाले अलग, ऐसा फिल्टर करना पड़ेगा ना डेटा को। तो 5 लोग डीसी वाले कर देना, 5 PGDC वाले करना, 5 बेसिक वाले, 5 टेली वाले, ठीक है, ऐसे सब अलग अलग कर देना। और सबको अलग अलग शहर में 5 लोग हर जगह का कर देना, 5 खिड़किया का, 5 टिमन्नी का, 5 इधर का, 5 उधर का, ऐसा समझ गए। जैसे 5-5 लोग करना आप लोग, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, जब हम वो रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो वो डेटा हमारा काम में आता जाएगा, बार बार आपको नया डेटा नहीं बनाना पड़ेगा। अब आ जाओ फॉर्म वाले ऑप्शन पर। टेबल वाला ऑप्शन हमने देख लिया। टेबल वाले ऑप्शन के बाद में जब आप फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाओगे, जैसे ये आपको दिख रहा है फॉर्म, तो अलग अलग टाइप्स के फॉर्म है। अब फॉर्म में भी क्या है कि फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म विजार्ड, नेविगेशन फॉर्म, मोर फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पर सब फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म वगैरह आपको मिलेगा। देखो लिखा है ना, मल्टीपल आइटम फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, मॉडल फॉर्म, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के। बाकी इतने तो काम की नहीं है, जो काम की मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है फॉर्म। जब आपको डायरेक्टली फॉर्म बनाना हो बिना किसी मेहनत के, और वो हमको बहुत पसंद है, बिना मेहनत के यदि हमको कुछ चीजें मिल जाती तो बहुत क्या बात है। ठीक है, तो आपको ये आपके लिए ऑप्शन बनाए, जो आलसी लोग हैं उनके लिए ऑप्शन बना दिया है। बाकी जो आलसी लोग नहीं, जो बेचारे बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए ऑप्शन ये वाला है। पहले आलसी लोग वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ईमानदारी वाला ऑप्शन कल देखेंगे। हमको जाना है फॉर्म पर। फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, फॉर्म बन के हो गया तैयार। ये आलसी लोगों के लिए है, ठीक है, उनको मेहनत नहीं करना है, तो उसने क्लिक करा, फॉर्म बन के तैयार हो गया। सर देखो हमने फॉर्म बना दिया, है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्म बना सकते हो। और जब हम फॉर्म बनाते हैं तो इस डेटाबेस में केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने टेबल बनाया था, तो टेबल में हम कितने लोगों का डेटा देख सकते थे, जितने यहाँ पर आ जाते, 10, 15, 20, मतलब उस टेबल में जितने लोग हमको दिख जाते उतने लोगों का हमको एक बार में डेटा देख सकते थे। पर फॉर्म क्या होता है, वो एक व्यक्ति के लिए होता है ना, हर व्यक्ति अलग अलग फॉर्म डालता है, समझ गए। तो ये प्रॉपर एक व्यक्ति के लिए फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही फॉर्म दूसरे व्यक्ति के लिए बना सकते, तीसरे में। अब हमको दूसरे के लिए, तीसरे के लिए फॉर्म नहीं बनाना है, बन गया फॉर्म, सबका फॉर्म बन गया। अब आप यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर अभी टोटल 2 एंट्री है। अब यहाँ पर जाओगे तो दूसरे नंबर का व्यक्ति आ गया। अब तीसरे नंबर का भी आ जाता, पर उसमें एंट्री नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखा, न्यू। अब आप कुछ नाम टाइप करना है, यहाँ पर नाम टाइप करने के लिए व्यू पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब हम जाते हैं व्यू पर, तो फॉर्म में हमको अलग टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। देखो डिजाइन व्यू जो है ना वो कॉमन है, आप चाहे
आप डेटाबेस बनाओ, मतलब एक टेबल बनाओ, चाहे रिपोर्ट बनाओ, किसी भी टाइप में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डिज़ाइन व्यूअर, वो सब में सेम होता है। बाकी हाँ, जब आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म व्यू आएगा, जब आप टेबल बनाओगे तो वहाँ डेटा शीट व्यू आता है, जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट व्यू आएगा, जब आप क्यूरी बनाओगे तो क्यूरी व्यू आएगा। समझ गए बात को? सब अलग अलग चीजें, पर एक चीज कॉमन है, क्या? डिजाइन। हमको जब इसको फॉर्म के टाइप में देखना होगा, फॉर्म व्यू पर जाएंगे। ये देखो, अभी हम देखो, ये फर्स्ट वाली एंट्री, ये सेकंड वाली एंट्री और थर्ड वाली एंट्री हमको करना है, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, लिख दो करण। ये देखो, ऐसा हमने पूरा लिखा और उसको सेव कर लिया। इसमें वैल्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने वो बनाया था ना चीजें, ठीक है। बाकी मैं वो कल बताऊंगा आप लोगों को। बाकी डायरेक्टली हमको फॉर्म बनाना तो हम इस टाइप से फॉर्म बना सकते हैं।